कैसे कैंडी सेल करके बनी 11 करोड़ की कंपनी। तो ये है कहानी डोबी की। अरे डोबी नहीं, ये वाला नहीं। डोबी बेसिकली एक स्टार्टअप है जो कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के एपिसोड 15 में फीचर हुआ। ये बेसिकली एक कन्फेक्शनरी ब्रांड है जो कि कैंडी सेल करता है। इसके फाउंडर्स एक फादर सन डुओ हैं, मुकेश एंड अर्जुन धर्मशी। इनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एक्चुअली ये है कि ये नॉर्मल कैंडीज जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वैसी कैंडीज नहीं बनाते हैं। ये बनाते हैं डबल फ्लेवर्ड कैंडीज। फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल कोकोनट कैंडी या स्ट्रॉबेरी लेमन कैंडी। इनके नाम की बात करें तो डोबी एक्चुअली गुजराती में स्टूपिड को कहते हैं, बट इनकी टारगेट ऑडियंस जो कि बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा रिलेट करेंगे इस नेम से। एंड इनका एक स्पेशल प्रोडक्ट भी है टॉय कैंडी, जो कि किंडर जॉय टाइप का प्रोडक्ट है, जिसमें शार्क्स को काफी इंटरेस्ट आया, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। तो इनिशियली इनकी स्टार्टिंग हुई थी एक कैंडी बनाने वाली फैक्ट्री में। तो जो मुकेश धर्मशी है वो उन्होंने सेटअप किया था कैंडी बनाने की एक फैक्ट्री, जहां पे वो कैंडीज प्रोड्यूस करके दूसरी कंपनीज को बेचते थे जो अपने नाम से ब्रांड से आगे सेल कर देते थे। बट इनका कोई ब्रांड अपने नाम से एग्जिस्ट नहीं करता था। तो 2021 में इन्होंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया डोबी। इनका प्रोडक्ट इंडिया में 9 स्टेट्स में 50,000 प्लस स्टोर्स में अवेलेबल है। इसका मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, सीएनएफ एजेंट्स के थ्रू एंड स्टॉकिस्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो इन्होंने पिछले 15 महीने में 4 करोड़ का बिजनेस किया है और लास्ट मंथ में 32 लाख का। यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें तो 100 रुपए का एक पैकेट है कैंडीज का, जिसको ये 45 में सेल करते हैं और इसको बनाने की कॉस्ट 23 रुपीज आती है। इसका मतलब इनका ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट 50% हो गया एंड इनका नेट मार्जिन 8 to 9% के अराउंड बैठता है। और मार्केट साइज की बात करें तो ये 20,000 करोड़ का मार्केट साइज है। इनकी डिमांड शार्क से थी 72 लाख फॉर 2% ऑफ इक्विटी, जिसका की वैल्यूएशन बैठता है 36 करोड़। अब मैं आपको यह समझा देता हूं कि ये वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट हुई। 2% ऑफ द कंपनी 72 लाख का आस्क था। इसका मतलब 100 में से जो 2% था वो 72 लाख के बराबर था। तो 100% कितने के बराबर होगा? 100% 36 करोड़ के बराबर होगा। अब बात करते हैं कि शार्क्स का क्या रिव्यू था इस ब्रांड के बारे में। तो सबसे पहले अनुपम का ये कहना था कि ये इंडस्ट्री एक चेंज इंडस्ट्री है। मतलब अगर कोई कस्टमर दुकान पे जाके कोई प्रोडक्ट लेने जाता है तो दुकानदार के पास जब चेंज नहीं होता है तो वो उसे कैंडीज पकड़ा देता है, और यूपीआई के आने के बाद ये प्रॉब्लम तो खत्म ही हो गई। तो ये अनुपम के अकॉर्डिंग एक डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। बट उनको इंटरेस्ट आया वो टॉय कैंडी वाले प्रोडक्ट में, जो कि किंडर जॉय और रिगलीज जैसी ब्रांड्स ऑलरेडी कर रही हैं। और पीयूष का ये कहना था कि उनको इस कैटेगरी के स्केल पर डाउट है, बट उन्हें एंटरप्रेन्योर काफी ज्यादा पसंद आया। तो अगर वो एंटरप्रेन्योर किसी और कैटेगरी में बिजनेस बनाता है तो पीयूष उसमें इन्वेस्ट करने को रेडी है। अमन का भी ऑलमोस्ट सेम रिव्यू था। उनके अकॉर्डिंग इस कैटेगरी में स्केल नहीं किया जा सकता था। ये एक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं था, बट इसे ऐसे ही कंटिन्यू किया जा सकता है। अब नमिता की बात करें तो उनका यह मानना था कि जो टैम है यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट वो काफी छोटा है, तो वो भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी। तो इनके पास फाइनली 2 ऑफर्स आए। एक आया अमित जैन का, दूसरा आया अनुपम मित्तल का। अमित का यह कहना था कि ये जरूर एक डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, बट ये डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है पुश प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पुल जनरेट करेगा मार्केट में। तो उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहा, तो उनका ऑफर था 40 लाख फॉर 5% इक्विटी एंड रेस्ट 32 लाख फॉर 11% डेट, जिसकी इवैल्यूएशन बैठती है करीब 8 करोड़। इसी को काउंटर करते हुए अनुपम ने अपना ऑफर दिया 72 लाख फॉर 11%, दैट इज अराउंड 7 करोड़। तो अब शार्क्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाती है। अनुपम अपना फाइनल ऑफर लेके आते हैं 72 लाख फॉर 9% पे, और अमित अपना फाइनल ऑफर लेके आते हैं 72 लाख फॉर 7% पे, और अमित और अनुपम दोनों मिलके 10% पर आने को भी तैयार होते हैं। अब एंटरप्रेन्योर्स को टाइम दिया जाता है कि वो डिस्कस करके काउंटर कर सकें। तो एंटरप्रेन्योर्स डिस्कस करके आते हैं और अमित जैन को
इंडिविजुअली काउंटर करते हैं कि वो 6% ऑफ इक्विटी के बदले 72 लाख इन्वेस्ट करें। अब बात 6.5% पे डन हो जाती है और डील क्लोज हो जाती है।